अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने बतौर वज़ीर ख़ारजा अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने जो पीडीएम की हुकूमत में और ख़ास करके बतौर वज़ीर ख़ारजा जो ख़ारजा महाज पर जो उनके बकौल कामयाबियाँ हासिल की पाकिस्तान में, उसका तस्करा किया। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वैसे तो ओवरऑल जो भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी तरफ से जो भी ठीक कहने की कोशिश की, लेकिन एक उनसे बहुत बड़ा एक ब्लंडर हुआ है। और वो ब्लंडर क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। और उस ब्लंडर की वजह से वंस अगेन जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना एक कोशिश की स्टेचर बनाने के लिए दैट कि वो ना सिर्फ वज़ीर ख़ारजा बल्कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने के भी अहल हैं। लेकिन उनके इस एक ब्लंडर की वजह से आई थिंक हो सकता है कि उनके जो चांसेस हैं टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, या अगर प्राइम मिनिस्टर बनते भी हैं तो उनके लिए काफ़ी चैलेंजेस जो हैं वो रहेंगे। और सोचने वाली ये बात है कि ये गलती वो पहले भी कर चुके हैं। और जब पहली दफ़ा उन्होंने गलती की थी तो उनके जो करीबी लोग थे, इवन सुना यही है कि जो उनके वालिद साहब हैं खुद आसिफ अली जरदारी, वो बड़े श्रूड पॉलिटिशियन हैं, तो उन्होंने भी उनको एडवाइस किया था कि आपने किन के कहने के ऊपर ये इस तरह का बयान दिया या ब्लंडर किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो ब्लंडर क्या है देखें। कल जब उन्होंने तवील एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें सवाल जवाब हुए उनसे, और सवाल जवाब के दौरान भारत फॉरेन पॉलिसी का एक अहम इशू जब उनसे सवाल हुआ कि कश्मीर को लेकर के उनका क्या एफर्ट रही, और ख़ास करके भारत के साथ ताल्लुकात की अगर बात करें तो उसमें कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई। तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि उनका इनफैक्ट उन्होंने अपने पुराने बयान का भी हवाला दिया, और उसमें उन्होंने ये कहा कि वो हमेशा से इसे ये समझते हैं कि इस वक्त भारत के अंदर जो हुकूमत है बीजेपी की, और प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। अब उन्होंने कहा कि ये जो नरेंद्र मोदी हैं इस वक्त भारत के वज़ीर आज़म, ना तो ये अटल बिहारी वाजपेयी हैं जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर थे, और फेमसली उन्होंने ही बस यात्रा की थी जब वो पाकिस्तान आए थे, जब पाकिस्तान और भारत ने एटमी धमाके किए थे 1998 में, और मीनार पाकिस्तान भी गए थे। और कहा जाता है कि वो अगर इनिशिएटिव कामयाब हो जाता, उसके कुछ माह के बाद जनरल मुशर्रफ जो है कारगिल का एडवेंचर ना करते, तो शायद आज बर सग़ीर की जो तारीख़ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती, और मसला कश्मीर और बाकी मामलात भी यू नेवर नो हल हो चुके होते। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा कि मौजूदा जो भारत के वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो ना तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ना वो मनमोहन सिंह हैं। अब मनमोहन सिंह भी कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर रहे, और जो आज भारत मुआशी तौर पर जितना उसका कद काठ है, जो तरक्की कर रहा है, उसमें जो मरकज़ी किरदार है वो अदा ही बतौर फाइनेंस मिनिस्टर किया मनमोहन सिंह ने। और क्योंकि जो जिस तरह का पाकिस्तान को ऑन एंड ऑफ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस रहता है, तो 90s में, अर्ली 90s में भारत को भी इसी तरह का बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, और वो आईएमएफ के पास गए, और उन्होंने उस आईएमएफ के प्रोग्राम को यूज़ किया एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग एसेंशियल रिफॉर्म्स इन देयर इकोनॉमिक सेक्टर, और आज जो वो तरक्की कर रहे हैं उसी के मरूने मिन्नत है। तो मनमोहन सिंह ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया। अगर आप बात करें पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पीस प्रोसेस था 2004 से लेके जो वाजपेयी ने शुरू किया, उसमें एक हिकअप आया, तब आया जब आपको पता है कि कारगिल का सारा मामला हुआ, फिर 9/11 हुआ, उसके बाद भारत की पार्लियामेंट के ऊपर जो हमला हुआ, एक मौके के ऊपर पाकिस्तान और भारत बिल्कुल जंग के दहाने पर थे। लेकिन फिर इनके दरमियान पीस प्रोसेस शुरू हुआ, और इवन जब वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर आए, तो उन्होंने वो जो पीस प्रोसेस है उसको जारी रखा। और 2004 से लेकर 2007 का जो पीस प्रोसेस है, कहा जाता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा सस्टेन्ड और एक सीरियस एफर्ट थी दोनों मुल्कों के दरमियान के उनके दरमियान जो भी मसाइल हैं उनको हल कर लिया जाए। लेकिन फॉर डिफरेंट रीजंस, एक क्योंकि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो लॉयर्स मार्च शुरू हो गया जब उन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को सैक करने की कोशिश की, और वो प्रोसेस फिर ना चल सका, और फिर बाद में आपको पता है कि 2008 में मुंबई का वाक़या हुआ, तो फिर तो वो बाकी चांसेस मादूम हो गए।
तो ये बैकग्राउंड मैंने इसलिए आपको दिया क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी हों या फिर मनमोहन सिंह हों, इन दोनों ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए एक एफर्ट की। तो बिलावल साहब का ये कहना था कि जो मोदी साहब हैं ना तो वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ना वो मनमोहन सिंह हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि वो बुचर ऑफ गुजरात थे। यानी कि हवाला दिया जो गुजरात के जब वो वज़ीर आला थे वहाँ पे हिंदू मुस्लिम फसादात हुए, और ये मुबैना तौर पर कहा जाता है कि उस वक्त उनके वज़ीर आला थे तो उनकी जो अंडर कंट्रोल जो इंतज़ामिया थी, मुसलमानों का कत्लेआम होता रहा तो कोई कार्रवाई नहीं की इस तरह के जो मुस्लिम कुछ फसादात थे उनको रोकने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो भारतीय अब वज़ीर आज़म है, उस वक्त जो वज़ीर आला थे मोदी, वो रिस्पॉन्सिबल हैं जो गुजरात में राइट्स हुए थे, और एक टाइम पर उनके खिलाफ फिर ये भी था कि वेस्ट और अमेरिका के में पाबंदी थी उनके जाने पे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको इन इल्ज़ामात से बरी कर दिया। बट ज़ाहिर है कि अभी भी लोग वो बात करते हैं, इनको रिस्पॉन्सिबल करार देते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो बुचर ऑफ गुजरात थे, और फिर आगे चल के बात कहा कि ही वुड बिकम बुचर ऑफ कश्मीर। अब ये जो बयान है थोड़ा सा चौंका देने वाला था। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये पिछले साल जब सितंबर में यूएन का एक सेशन हो रहा था तो वहाँ पर ये गए, वहाँ पर पहली दफ़ा इन्होंने मोदी को बुचर ऑफ गुजरात का, जो बहुत ज़्यादा कोट हुआ, जिससे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी आया भारत के अंदर से। और उस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर जो संजीदा हल्के थे उनके लिए थोड़ा ये हैरान कौन था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि दफ्तर खारजा के जिन अफसरान से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि ये किसका मशवरा था कि ठीक है आप तनकीद करें भारत के ऊपर, भारत के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, लेकिन बुचर ऑफ गुजरात का स्पेशली ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना, वो भी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का, ये किसका आइडिया था? तो फ़ॉरेन ऑफिस जो है उसको भी कोई अंदाज़ा नहीं था, और उनका ये कहना था कम अज़ कम अगर उनसे ये एडवाइस लेते तो दफ्तर खारजा जो है वो उनको ये मशवरा ना देता। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप वज़ीर खारजा हैं तो आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं। ठीक है, आप जितना जो भारतीय हुकूमत है, जो नरेंद्र मोदी है, उनकी पॉलिसी पे तनकीद करें, लेकिन ये पॉसिबिलिटी तो मौजूद रहती है ना कि कल आपको उनके साथ इंगेज करना पड़ सकता है। हाँ, या तो आप शेख रशीद टाइप गली मोहल्ले के सियासतदान हैं तो आप अगर बयान दे देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बतौर वज़ीर खारजा अगर आप ऐसा बयान देंगे, कल हो सकता है कि आपको उसी प्राइम मिनिस्टर के साथ इंगेज करना पड़े, आपका उनके साथ आमना सामना हो, तो फिर आप कैसे इंगेज करेंगे? और वही हुआ कि जब गोवा में एससीओ का समिट हुआ मई में, और मैं भी वहाँ पे गया था, ज़ाहिर है कि एक बोल्ड डिसीजन था पाकिस्तान का भेजना वज़ीर ख़ारजा को गोवा जाने का, लेकिन वो इट एंडेड ऑन अ बैड नोट। और वो वजह यही थी कि जो वहाँ पर जयशंकर थे भारत के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने काफ़ी पाकिस्तान को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जो भारत के अंदर भी तनकीद हुई कि अगर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गलत ज़ुबान इस्तेमाल की तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि जो जयशंकर हैं वो भी बिलो द बेल्ट जाएं। तो वजह क्या थी? वजह ये थी, सिफारती हल्कों का ये ख्याल है कि अगर तनकीद करते रहते बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वो बुचर ऑफ गुजरात वाला बयान ना दिया होता तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि कुछ इंगेजमेंट होती या उनको जो रिसेप्शन है वो थोड़ी डिफरेंट मिलती। तो उसके बाद जो ज़राए ने कहा कि इवन जो साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी जो वालिद भी हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के, उन्होंने भी, वो काफ़ी श्रूड पॉलिटिशियन है, तो ये कहा जाता है कि उन्होंने भी बिलावल को समझाया कि आप इस तरह का बयान ना दें। और ख़ास करके जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुस्तकबिल में अपने आप को वज़ीर आज़म देखते हैं, तो उसके बाद ज़ाहिर है कि ठीक है जो उन्होंने बयान दिया, फिर एक जब वो भारत गए तो वहाँ पर भी उनसे सवाल हुआ तो उसको उन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल किया। लेकिन कल अचानक से फिर दोबारा से उनका ये बयान देना, और मैं इसलिए भी हैरान था कि उससे थोड़ी देर पहले जो बात बिल्कुल उन्होंने ठीक की कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो जज्बात पर मबनी नहीं होनी चाहिए, यानी जज्बात में आके हम अपनी पॉलिसी बनाएं या जो पॉपुलर सेंटिमेंट है उनको सामने रखते हुए अपनी पॉलिसी बनाएं, बल्कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और जो डिस्पैशनेटली होके हमें अपनी खारजा पॉलिसी को आगे लेके चलना है। लेकिन फिर कुछ देर के बाद जब उनसे सवाल हुआ तो एग्जैक्टली अपने ही जो असूल की वो बात कर रहे थे कि हमें पॉपुलिज्म और जो जज्बात से भरी जो खारजा पॉलिसी जो है उसको परसू नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो बयान था कि उन्होंने रीइटरेट किया, मोदी को कहा कि वो बुचर ऑफ गुजरात हैं, फिर उन्होंने कहा कि वो बुचर ऑफ कश्मीर भी बनेंगे,
ये एग्जैक्टली वही पॉलिसी है कि आपकी डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करना और बताना कि देखें जी मैंने कितनी मोदी के ऊपर तनकीद की है, यानी कि वही पॉपुलर जो फॉरेन पॉलिसी है जिसका एक्चुअल जो अगर आप इम्पैक्ट देखें तो कोई नहीं होता। तो इस लिहाज से मेरी कुछ जो दफ्तर खारजा के लोग हैं, सीनियर डिप्लोमेट्स हैं, उनसे भी ये डिस्कस हुआ तो दे वर ऑल्सो सरप्राइज्ड कि ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने ये बयान, वो भी जाते जाते यू शो सम मैग्नेनिमिटी, और आपको ज़रूरत नहीं थी, आपने तनकीद करनी भी थी, तो यू कुड हैव ऑप्टेड फॉर बेटर वर्ड्स। और ये उन्होंने बात करके आई थिंक फर्दर मतलब अपना जो मेयार है वो उसको गिराया है, और उनका कहना है कि इन फ्यूचर डेफिनेटली इसकी जो इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट आती है, यू नेवर नो कि ही मे स्टिल गेट सम इम्पॉर्टेंट पोजीशन, मे बी फॉरेन मिनिस्टर आ जाएं, या इन फ्यूचर ही मे बिकम द प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह के जो बयानात हैं वो फिर आपको हॉन्ट करते हैं। तो इसी तरह से अगर आप देखें, जो इमरान खान थे वो मोदी पर पर्सनल अटैक करते थे, और जो पाकिस्तान के जो संजीदा हल्के हैं उनका ख्याल था कि वो पॉलिसी भी ठीक नहीं थी। बिल्कुल आप उनकी जो पॉलिसीज़ के ऊपर हैं वो ज़रूर तनकीद करें, लेकिन पर्सनल जो अटैक्स हैं वो जो फॉरेन पॉलिसी है उसको जब आपको ऐसी पॉलिसी परसू करनी है कि जिनके साथ आपकी दोस्ती है वो दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम करनी है, जिनके साथ आपकी दुश्मनी है उस दुश्मनी को मज़ीद बढ़ाना नहीं है, क्योंकि आप बढ़ाएंगे तो आपके लिए मसाइल पैदा होंगी। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए अदरवाइज़ बिलावल भुट्टो अपने आप को कई मौक़ों मुश्किल सूरत हाल में अच्छे तरीके से कंडक्ट किया। रूस यूक्रेन का मामला हो, जो बाहर जो गैर मुल्की मीडिया को जब भी दौरों पर गए इंटरव्यूज़ दिए, वहाँ पे उन्होंने अच्छे तरीके से कंडक्ट किया। लेकिन ये जो उनका बयान है अगेन वाज वेरी सरप्राइजिंग, गिवन कि जो पहला उनका बयान था कहा जाता था कि वो ब्लंडर था, और उसके बाद उसको रिपीट करना डेफिनेटली दफ्तर खारजा के अंदर भी जो लोग थे दे वर क्वाइट शॉक्ड कि अदरवाइज जो बिलावल हैं ही हैज़ शोन दैट वो मैच्योर एक लिहाज से हैं, दो के बेशक अभी काफ़ी यंग हैं, लेकिन उनका ये जो बयान है दे फील कि उनको फ्यूचर में वो हॉन्ट करता रहेगा। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।